श्री महाकाल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं रस। रस क्या होता है? रस का काव्य में क्या क्या मतलब जगह है? रस के वर्णन से क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। आनंद जिस काव्य शास्त्रों में आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। रस को काव्य की आत्मा माना है। यह रस को काव्य का आभूषण भी बोलते हैं। रस को काव्य का क्या बोलते हैं? आभूषण। काव्य को पढ़ते या सुनते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस। काव्य को पढ़ते या सुनते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। इसमें रस के 4 भाव होते हैं। नंबर 1 विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव या संचारी भाव भी बोलते हैं। इसे व्यभिचारी भाव को हम संचारी भाव भी बोलते हैं। या फिर होता है अपना स्थायी भाव। ये रस के अंग भी बोल लो, रस के तत्व भी बोल लो, या इन्हें रस के भाव भी बोल लो। ये रस के 4 भाव, 4 अंग या 4 तत्व हैं। क्या क्या? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव। और यही बात करते हैं कि रस कितने प्रकार का होता है। रस होता है अपना 9 प्रकार के। रस कितने प्रकार का होता है? 9 प्रकार का। कालांतर में 2 रसों को और सम्मिलित किया गया है, जिसके मिलने से अपने टोटल रस हो गए हैं 11। कितने हो गए हैं टोटल रस? 11। तो हम देखते हैं रस कौन कौन से। नंबर 1 श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है प्रेम या रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, जो हम आगे बताएंगे, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। नंबर 2 शांति रस। शांति रस का स्थायी भाव होता है शांत या शांति। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। नंबर 4 हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। नंबर 5 वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। नंबर 6 रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। नंबर 7 भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। वही बात करते हैं बीभत्स रस। नंबर 8 पर है अपना बीभत्स रस। बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है घृणा। किसी भी चीज़ को देखकर जो घिनाती है उसे बीभत्स रस, वहाँ हमारा पैदा होने वाला भाव बीभत्स रस कहलाता है। उसे हम घृणा भी बोलते हैं। नंबर 9 अद्भुत। अद्भुत का स्थायी भाव आश्चर्य। किसी भी चीज़ को देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो जाना, अचंभे में पड़ जाना, वहाँ होता है अपना अद्भुत। वात्सल्य। जब किसी माँ अपने बच्चों को जब दुलारती है तो उसमें वात्सल्यता आती है, उसका स्थायी भाव है ममत्व। उसका स्थायी भाव क्या है? ममत्व। और नंबर 11 है अपना भक्ति। भक्ति का स्थायी भाव भक्ति ही है। अब हम बात करते हैं विभाव, अनुभाव और संचारी भाव क्या होते हैं। विभाव, अनुभाव रस के 4 अंग होते हैं, पर विभाव और अनुभाव कब, कहाँ, कैसे प्रकट होते हैं वो हम बात करते हैं। नंबर 1 है अपना विभाव। जिस किसी परिस्थिति को देखकर भय जागे उसे विभाव कहते हैं। जैसे आपको आपको एकदम से अचानक से आपके सामने शेर आ जाए तो शेर को देखकर क्या करोगे? आप डर जाओगे। डर के वजह से जो मतलब शेर को देखकर डर के मारे जो आपकी परिस्थिति आपको पैदा हुई है उसे हम विभाव कहते हैं। नंबर 2 है अपना स्थायी भाव। स्थायी भाव किसी चीज़ को देखकर अचानक डर जाना। जैसे शेर आया, अभी शेर को देखकर अचानक डर जाते हैं तो उस वक्त हमारे मन के अंदर जो भय होता है उसे स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव कहते हैं। संचारी भाव किसी चीज़ को देखकर डरने पर मन में आने वाली भावनाओं को संचारी भाव कहते हैं।
यानी कि जैसे अभी शेर आया तो उसे देखकर अपन डरते हैं तो अपन क्या करते हैं, कैसे निकलूं, किधर जाऊं, कैसे करूं, मम्मी कुछ करो, पापा कुछ, मतलब ऐसे मन में आता है। मम्मी को भी याद करते हैं, पापा को भी याद करते हैं, और क्या क्या नहीं याद कर लेते, कैसे बचा जाए मतलब। तो जो डर की वजह से जो भावनाएं अपने मन में प्रकट होती हैं वो होती है संचारी भाव, जो एक तरह से बबूले की तरह पैदा होती हैं और फूटती हैं। संचारी भाव 33 प्रकार का होता है। वही बात करते हैं अनुभाव। किसी चीज को देखकर मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रिया दें उसे अनुभाव होता है, उसे अनुभाव कहते हैं। जैसे कि शेर आए, शेर को देखकर दिमाग में कुछ अलग ही चीज चल गया, हाथ पैर अपने सुकड़ गए, डर की वजह से कांपने लगे अपन, तो उस जगह क्या होता है, अनुभाव। विभाव के ही दो विभाव में ही ये मिलते हैं। अक्सर पूछा जाता है आलंबन और उद्दीपन क्या है, तो ये भी विभाग के ही दो भाग हैं। विभाग के दो भाग हैं, आलंबन और उद्दीपन। जैसे कि अभी बताया मैंने, शेर को देखकर व्यक्ति डर गया, तो शेर को देखकर, जिस चीज को देखकर अपन डरे, जैसे किसी शेर को देखकर व्यक्ति डर गया, सांप को देखकर व्यक्ति डर गया, या किसी जिस चीज को देखकर अपन डरे उधर क्या रहता है, वो ही चीज जिसे देखकर अपन डरे वही चीज होती है आलंबन। जैसे शेर को देखकर डरे तो शेर हो गया अपना आलंबन, जिसे देखकर अपन डरे वही आलंबन होता है। वहीं उद्दीपन की बात करें, उद्दीपन क्या होता है, अगर वहीं अपन के ऊपर शेर दहाड़ दे, एकदम से चीखे, चिल्लाए, गरजे, तो जिसकी वजह से जो अपन के मन में और पहले से ही डर रहे थे फिर और एकदम से ज़्यादा डरने लगे, तो उधर जो मतलब कि आग पर घी डालने जैसा हो जाता है। जले पर नमक, आग पर घी डालने जैसा काम करती है शेर की दहाड़। शेर की दहाड़ हो, सांप का पुकारना हो, कुत्ते का भौंकना हो, जो बहुत से लोग कुत्तों से डरते हैं, तो उधर जो एकदम से और ज़्यादा डर लगता है, मतलब कि किसी चीज़ को और बढ़ा चढ़ाना, तो वहाँ होता है उद्दीपन। क्या होता है वहाँ, उद्दीपन। अच्छा, अब बात करते हैं अपन रस की। कौन सा, श्रृंगार रस। मैंने बताया था ना, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है। नंबर 1 संयोग श्रृंगार, जिसमें नायक और नायिका के मिलन का संयोग हो, जिसमें नायक और नायिका के मिलने का बात हो, जैसे कि मीरा भगवान श्री कृष्ण के पाकर बहुत खुश हुई, तो इसमें मीरा को भगवान श्री कृष्ण मिले, दोनों का मिलन हुआ, तो उधर क्या हुआ, संयोग हुआ। संयोग मतलब मिलन, संयोग श्रृंगार होता है। तो जैसे कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा और न कोई, जाके सिर पे मोर मुकुट हो, वो ही मेरा प्रीतम हो। तो इधर क्या है, संयोग श्रृंगार जाग रहा है, देखो अपने आप पता चल रहा है। वहीं दूसरा होता है वियोग श्रृंगार, नायक नायिका के बिछुड़ने का जो वर्णन होता है वो वियोग श्रृंगार होता है। जैसे कि सीता जी जब राम जी से बिछुड़ गई थी तो भगवान राम कितना रो रहे थे, तो सीता उधर उन्हें एक हिरन दिखता है, तो हिरन से क्या कहते हैं, हे खग मृग मधुकल श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो उधर भगवान पशु पक्षियों सबसे पूछ रहे हैं कि हे खग मृगो, तुमने कहीं मेरी सीता को देखा। जो बिछड़ने से दर्द होता है, भगवान रो रहे हैं और सीता को पूछते घूम रहे हैं वन वन में। आगे हम बात करेंगे अपन कल आगे की वीडियो में। आगे हम बात करते हैं करुण रस में। उससे पहले आपसे एक विनती है, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक। किसी प्रियजन, इष्ट या कष्ट के शोक, दुख या मृत्यु जनित आशंका के फलस्वरूप जो पीड़ा या क्षोभ का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर करुण रस पाया जाता है। किसी को दुख देखकर, जैसे कि कुछ मतलब कि घटना हो जाती है, तो अपन कैसे करते हैं, हे भगवान ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मतलब जो अपने मन में दर्द पैदा होता है, उधर क्या होता है, करुण रस। करुण रस का उदाहरण है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। वहीं दूसरा है, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता,
पेट पीठ दोनों मिलकर हैं, एक चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी झोली फैलाता। इसका मतलब क्या हुआ? दो टूक मतलब दो बच्चे हैं उसके साथ में, उनके लिए करता है और पछताता है कि ये क्या है मेरे साथ। रास्ते पर घूमता है, इतना पतला आदमी है कि पेट और पीठ दोनों मिलकर एक हो रहे हैं और छड़ी लेकर जमीन पर टेक टेक कर चल रहा है, लकुटिया टेक। वहीं मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मतलब मुट्ठी भर कुछ खाने को मिल जाए, एक रोटी मिल जाए, आधी रोटी मिल जाए तो मुंह फटी झोली फैलाता। मुंह और फटी हुई झोली फैलाता है, मुंह से मांगता है और अपनी फटी हुई झोली फैलाता है। तो इधर जो दर्द पैदा होता है उस व्यक्ति को देखकर, तो उस जगह क्या होता है? करुण रस। नमस्कार, जय श्री महाकाल। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। जय श्री महाकाल।